हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अपना निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी के बारे में बताएंगे। निफ्टी रियलिटी का जो इंडेक्स है वो कैसे बिहेव करता है, इसमें निफ्टी रियलिटी के स्टॉक्स में कैसे कैसे ट्रेडिंग होती है और क्या इसका रिटर्न रहा अभी तक और कैसे इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन रहा इसका भी। निफ्टी रियलिटी, जो निफ्टी रियलिटी का जो इंडेक्स है ये इंडेक्स बिहेव करता है आपका रियलिटी इंडेक्स इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज। जो रियल एस्टेट कंपनीज होती है उसमें सारी नहीं होती है, बस खाली 10 कंपनीज के आसपास होती है इसमें। द इंडेक्स कंप्रोमाइज ऑफ 10 कंपनी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड wherein the level of index reflects the total free float market value of all the stocks in the index relative to particular base market capitalization value। अगर हम इसकी बात करें, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस सच एज बेंचमार्किंग फॉर पोर्टफोलियो, लॉन्चिंग ऑफ इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स एंड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में इसका यूज किया जाता है रियलिटी स्टॉक्स के अंदर। अगर रियलिटी स्टॉक्स में अगर बात की जाती है तो कौन कौन से स्टॉक्स दिमाग में आते हैं पहले, जैसे कि अगर हम देखते हैं डीएलएफ का नाम याद आता है अगर वो चीज़ देखी जाए तो। बट इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स डिवर्सिफाइड होते हैं। जब इंडेक्स जब प्रिपेयर हुआ था तो इसमें क्या क्या चीज़ चली थी तो वो चीज़ देखते हैं। अभी तक जो इसकी कहानी है इंडेक्स की, इसमें होता है पीरियोडिक कैप फ्री फ्लोट मार्केट, और जो इसकी मेथोडोलॉजी है इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो है 10। और जो ये लॉन्च हुआ था, जो इसकी लॉन्च डेट है स्टॉक इंडेक्स की, ये है अगस्त 30, 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। और जो इसका बेस डेट थी इसकी ये थी दिसंबर 29, 2006। 29 दिसंबर 2006 को इस इंडेक्स का बेस डेट थी इसकी, और जो बेस वैल्यू थी इसकी वो थी 1000। ये काफी लेट स्टार्ट हुआ है 2000 के आसपास में, 2006 के। जो कैलकुलेशन जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी रियल टाइम पे होती है इसकी, और जो इंडेक्स को रिबैलेंसिंग जो होता है इसका वो होता है सेमी एंड एनुअली बेसिस पे इसको रिबैलेंसिंग किया जाता है। अगर हम इसके प्राइस रिटर्न के बारे में अगर बात करें तो काफी ज्यादा नेगेटिव रोल इसने प्ले किया है निफ्टी के अंदर भी और इंडेक्स के अंदर भी और इसके इंडेक्स में भी। अगर जो प्राइस रिटर्न देखें इसका क्वार्टरली में है 2.94% के आसपास। क्वार्टरली टोटल जो रिटर्न है इसका भी ईयर टू टिल डेट है, यानी कि एक साल के अगर आसपास में अगर देखें ईयर टू टिल डेट 58.90 के आसपास है, और अभी टोटल है 59.30, और एक साल के आसपास 118 रुपीज 54 है, और हाई टोटल है 119 का। तो एक साल में इसने जो टोटल जो रिटर्न दिया है 119, यानी कि 100% से भी ज्यादा का इसने रिटर्न दे चुका है ये जो इंडेक्स है का। और 5 ईयर की बात करें तो 18.76% के आसपास है इसका, और वैसे टोटल है इसका 19.31% के आसपास। अगर जब से ये इंडेक्स बना है 2006 से, जो 7 से इंडेक्स लॉन्च हुआ था और जो बेस डेट थी 2006, अगर जिससे अगर कैलकुलेट किया जाए तो अभी तक जो इसने जो रिटर्न दी है नेगेटिव में दी है माइनस में 4-5% के आसपास, यानी कि नेगेटिव रिटर्न रहा है इसका 3.99% के आसपास। जैसे कि अभी आपने स्टडी की थी, मोस्टली स्टॉक्स अपने हाई को ब्रेक कर रहे हैं, बट इसकी नेगेटिव रिटर्न रही है और काफी सारे स्टॉक्स की और इंडेक्स की पॉजिटिव रिटर्न रही है। अगर हम इसकी बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, तो जो उसका स्टैंडर्ड जो डेविएशन है इसका 32.50 एक साल का आएगा, और 5 ईयर्स का है 30.87, और जो अभी तक इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 41.71। और निफ्टी के बिट्टा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो है इसका 1.20, 1 साल का 1 ईयर का है, एंड 5 ईयर का है 1.11, और अभी तक जो है इसका बीटा उसका वो है 1.40। और जो निफ्टी के साथ इसका जो कोरिलेशन है वो है निफ्टी 50 का जो कोरिलेशन है 0.56 का इसका कोरिलेशन है एक साल का, और 5 ईयर का 0.65, एंड अभी तक का जो है इसका 0.75 तक है सिंस इंसेप्शन। अगर हम इसके फंडामेंटल के बारे में बात करें तो इसका जो पी जो रेशियो है इसका 69.89 है, और जो प्रॉफिट फॉर बुक वैल्यू है 3.87, और डिविडेंड भी काफी कम देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड है इसका 0.19% के आसपास। अब बात कर लेते हैं इसके वेटेज वाले स्टॉक्स के बारे में। इसमें कौन कौन से स्टॉक्स क्या क्या वेटेज रखते हैं और क्या क्या ट्रेड करते हैं, और इसके बिहेवियर के बारे में।
जो इसमें जो स्टॉक्स जो ट्रेड करते हैं वेटेज के हिसाब से, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है, ये वेटेज है आपकी 26.28% के आसपास। सेकंड नंबर पे आता है आपका डीएलएफ लिमिटेड। डीएलएफ की जो वेटेज है वो है 24.86% के आसपास। थर्ड आती है आपकी ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड, जिसकी वेटेज है आपकी 10.61%। थर्ड है इसमें आपका फोइनिक्स मिल्स लिमिटेड, जिसकी वेटेज है आपकी 9.47% के आसपास। थर्ड है इसमें नेक्स्ट सिंबल है प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है आपकी 6.32% के आसपास की इसकी वेटेज है। नेक्स्ट सिंबल आता है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस लिमिटेड, इसकी भी सेम 6.32% के आसपास वेटेज है। फिर आता है आपका मैक्रोटेक डेवलपर लिमिटेड, जो इसकी वेटेज है 5.54% है। इसके बाद आती है इंडिया बुल रियल एस्टेट, नेक्स्ट सिंबल है, इसकी जो वेटेज है इंडेक्स में रियलिटी के अंदर 5.33 की है। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट सिंबल शोभा लिमिटेड, जिसका अभी जो वेटेज है 2.93 के आसपास का हैगा। और सनटेक रियल्टी लिमिटेड, जिसका जो वेटेज है अभी वो है 2.35% के आसपास। अगर हम इसमें देखें कि किस किस स्टॉक्स का क्या क्या बिहेवियर रहा है और क्या क्या क्राइटेरिया रहा है इसमें आने के लिए, तो इस स्टॉक्स के अंदर है बिहेवियर। अगर हम इसकी बात करें तो जो ये 1000 के आसपास से जो स्टार्ट हुआ था 2006 के अंदर, ये 2008 में अपर तक गया आपका 1800 गया अप्रोक्सीमेटली। फिर इसके बाद इसने 2009 में जब फॉल आया था तब इसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया और अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास का रेट लो बनाया था इसने, और ये वहीं के अप्रोक्सीमेटली काफी ज्यादा रेंज बाउंड में रहा। यानी कि अगर टोटल अगर चीज देखी जाए इसकी, अभी इसने 50 उसके 2009 के रेंज को भी इसने अभी ब्रेक नहीं किया है और अभी ये बेस ट्रेंड में ही चला है वाला, यानी 200 से भी नीचे का रेट आ गया था इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स के आसपास, जो 1000 से जो इंडेक्स चालू हुआ था। और जो अभी भी अगर ये चीज देखी जाए इसकी तो वो नेगेटिव में ही रिटर्न है इसकी। बट 2020 के बाद जो इस स्टॉक्स ने जो रिटर्न दिया है वो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स के आसपास के भी ज्यादा की रिटर्न हो चुकी है इसकी, 3 टाइम्स के आसपास की रिटर्न हो चुकी है। अब हम इसके मैथोलॉजी के बारे में बात करें कि कौन कौन से इंडेक्स के अंदर क्या क्या बिहेवियर होता है इसमें, तो इसमें जो पहला जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका जो है वो है कंपनी शुड बी अपार्ट फ्रॉम रियल्टी सेक्टर। सेकंड, इसका जो पहला क्राइटेरिया है इसका, फर्स्ट क्राइटेरिया है इसका, कंपनी शुड बी अपार्ट फ्रॉम ए निफ्टी 500 एट द टाइम ऑफ रिव्यू इन केस द नंबर ऑफ एलिजिबल स्टॉक रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर सेक्टर within Nifty 500 falls below 10, then deficient number of stocks shall be selected from the universe of stock ranked within top 800 based on both average daily turnover and daily full market capitalization based on previous 6-month period data used for index rebalancing of Nifty 500। और जो सेकंड क्राइटेरिया इसका, कंपनी शुड बी अपार्ट फ्रॉम ए रियलिटी सेक्टर, यानी कि कंपनीज को रियलिटी सेक्टर में होना चाहिए। थर्ड जो क्राइटेरिया है इसका, ये कंपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी एटलीस्ट 90% एट द 6 मंथ, 6 मंथ में 90% के आसपास इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया इसका, द कंपनी शुड हैव ए लिस्टिंग इन हिस्ट्री ऑफ 6 मंथ, यानी 6 महीने की लिस्टिंग हिस्ट्री होनी चाहिए इसकी। एक कंपनी विच कम्स आउट ऑफ एन आईपीओ विल बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इंडेक्स if it fulfill the normal eligibility criteria for index for a 3-month period instead of 6 months period. Final selections of 10 companies shall be done based on the free float market capitalization on the company. Next है इसका आपका final selection of 10 companies shall be done based on free float market capitalization of the companies। और इसकी जो वेटेज होती है वो कंपनीज के अंदर वो कितनी होनी चाहिए, जो भी हमने देखा था कि शोभा डेवलपर एंड
जो हमने देखा था गोदरेज प्रॉपर्टीज की 26% थी और डीएलएफ की 24% के आसपास वेटेज थी। और जो अगर इसमें हम देखते हैं वेटेज ऑफ ईच स्टॉक इन द इंडेक्स शुड बी बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड, इज नो सिंगल स्टॉक शैल बी 33% से ज्यादा की वेटेज नहीं होनी चाहिए, और 3 स्टॉक्स की जो वेटेज है शुड बी नॉट मोर देन 62% एट द टाइम ऑफ रीबैलेंसिंग। नेक्स्ट क्राइटेरिया इसका होता है, ये थे इसके क्राइटेरिया इंडेक्स में आने के और जाने के क्राइटेरिया जो है इसमें, परंतु ये होते कब है, ये सेम दूसरे इंडेक्स की तरह ही इसको रीबैलेंसिंग किया जाता है, रीबैलेंस किया जाता है सेमी और एनुअली बेसिस पे। द कट ऑफ डेट इज जनवरी 31, इसकी भी सेम 31 जनवरी आएगी, एंड जुलाई 31 ऑफ ईच ईयर फॉर सेमी एंड एनुअली रिव्यू ऑफ इंडाइसिस एवरेज डाटा फॉर 6 months एंडिंग कट ऑफ डेट इज कंसाइडर्ड 4 weeks प्रायर नोटिस, यानी कि 4 हफ्ते पहले ही इसको बता दिया जाता है कि ये स्टॉक्स आने हैं या जाने हैं। इट गिव टू बी मार्केट फ्रॉम डेट ऑफ चेंज, यानी कि मार्केट में आने जाने के लिए इस चीज के अंदर पहले ही बता दिया जाता है। अब जो ये इंडेक्स में जो ये स्टॉक्स जो बिहेव करते हैं इसके बारे में बताते हैं कि क्या से इसमें कौन कौन से स्टॉक्स के किसके प्राइस पे ट्रेड करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, इसमें नेगेटिव रिटर्न कैसे रही, क्यों स्टॉक्स की कहानी ऐसे रहा। तो ये अगर हम चार्ट के बारे में अगर देखें, इसके रियलिटी का जो इंडेक्स का जो चार्ट था वो अभी आपने देखा कि ये जब स्टार्ट हुआ था 2007 में 6 के आसपास, तो इसकी जो प्राइस थी वो थी 1000 के आसपास, ठीक है। और ये 2008 में जो हाई बना के आया था आपका 1800 के अप्रोक्सीमेटली ये हाई बना के आया था आपका, 1850 के आसपास का ये इसका हाई था आपका। उसके बाद इस सेक्टर ने काफी बेरिश मूड दिया और ये गिरते गिरते अप्रोक्सीमेटली आपका 200 से भी नीचे चला गया ये वाला सेक्टर, फिर रेंज बाउंड में रहा ये ज्यादा टाइम तक काम करने के लिए, तो यानी कि 600 टू 200 के बीच में इसने काफी ट्रेड किया। फिर बाद में जो इसकी रेंज बाउंड रह गई इस सेक्टर में काफी ज्यादा नेगेटिव देखने को मिला और ये 200 से भी फिर नीचे ट्रेड करने लगा, 200-250 के आसपास का इसका रेंज रहा। 2017 में भी ये नेगेटिव मोड में ही था, और जो अभी जो इसने आफ्टर कोविड के बाद की जो रिटर्न दी है उसने अप्रोक्सीमेटली डबल से भी ज्यादा की रिटर्न दे दी है इसने, यानी कि जो 150-60 के आसपास का जो था उसका अब 4 टाइम के आसपास की रिटर्न इसने दे दी है स्टॉक्स में, इंडेक्स में। और अब हम इसके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे ये बिहेव करता है इसके स्टॉक्स और क्या क्या काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।